मेरे को पूछे कि ज़िंदगी में तुमने क्या बड़ा उखाड़ा है, देन उसका भी एक प्रॉपर रिप्लाई है मेरे पास। यप, सी ए नीलेज इन द हाउस। लेट्स गो बैक अ फ्यू इयर्स जहाँ पे ये कहानी शुरू होती है। Who's that Pokemon? वेल दैट्स मी, निलय। सीए निलय। अभी इस नाम के आगे सीए लगने की कहानी कुछ लंबी है। मीट माई डैड, अभी ये भी सीए हैं। एंड माई मॉम, जो ऐसी कमाल की पेंटिंग्स बनाती है। एंड ये है मेरा छोटा भाई, द नेक्स्ट जनरेशन सीए इन लाइन। सीए का जुनून शायद सबके खून में है। दैट्स मी इन माई डैड्स ऑफिस ड्यूरिंग दिवाली। यहाँ पे जो चेयर है, इसी में पूरे सीए की कहानी छुपी हुई है। तो 8th स्टैंडर्ड वाले नीले से जब भी कोई भी पूछता कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मेरा रिप्लाई था कि मैं सीए बनूंगा। और वो दिन आया 10 साल बाद। Let's go! Let's go! Let's go! There, here we are. It's almost around 4:10, and for the past 1 hour I've been trying to sleep, and I don't feel tired at all, but I'm not able to sleep. टायर्डनेस नहीं है, क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हम ऑलमोस्ट कुछ 56 डेज आसपास है, एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई एम हैविंग राइट नाउ इज स्लीप स्केड्यूल। मेरा कंप्लीट मिस है। एंड ऑलमोस्ट एक महीने में मेरे को ऐसे 6 से 7 8 दिन तो आराम से जाते हैं जहाँ पे आई एम नॉट स्लीपिंग टिल द मॉर्निंग 6। नींद की धजिया उड़ी रखी है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। It's not that I'm stressed either. I'm pretty relaxed. Exams है, I have to prepare, सब कुछ है, but body वो sleep को trigger कर ही नहीं रहा है। I don't know, circadian rhythm जो भी है, सब messed up है। So today is 21st of October. I just have around 12 days more left for my exams, and I've never felt this calm before exams, or all the last two exams I've never felt this calm. Probably because CA फाइनल है, उसका वो वेट भी मेरे को दिख नहीं रहा है। आई एम नॉट फीलिंग द प्रेशर कि ओ या CA फाइनल है, द फाइनल स्टेज, वो प्रेशर भी नहीं है। एंड आई डोंट सी इट एज अ बिग डील ऑल्सो। सबकॉन्शियसली मैं अभी इसको एक बड़ा टारगेट या बड़ा चेज या बड़ा गोल की तरह भी नहीं देखने लग रहा हूँ। आई एम जस्ट काम, आई एम वेरी काम, आई एम नॉट थिंकिंग मच अबाउट इट। वो प्रेशर, वो हाई स्टेक्स कुछ भी मेरे को फील नहीं हो रहा। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग कि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं अभी। वो फीलिंग है ही नहीं, वो सेटल ही नहीं हो रहा मेरे मन में कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी। सो एनीवेज, मिलेंगे आप सभी से एग्ज़ाम्स के बाद। So it's been 5 years since I was chasing this goal, and 5 सालों में एक ही पर्पस था, टू फाइंड कि मेरा मैक्सिमम डिसिप्लिन और मैक्सिमम एफर्ट्स डाल के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। 12th स्टैंडर्ड वाला जो फेस था, वहाँ पे आई हैड अ बिग वेव ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड proper depression types, where I lost a lot of weight physically, mentally I was a lot weak. And उस lowest point पे एक चीज़ hit हुआ कि anyways life sucks right now, and I am also thinking of ending it, but what if I delay it and push it into the future, see कि मैं अपने आप पे proper discipline रख के, that discipline is also torturous. It tortures your entire being.
तो उतना डिसिप्लिन डाल के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, वो मेरा एक एक एक्सपेरिमेंट जैसा था जो आई वांटेड टू डू विथ माय लाइफ। सीए चूज़ किया सीधा, एंड आई वांटेड टू सी कि मैं 12th के जो गंदे ग्रेड्स आए थे, इट वाज एवरेजिश, उसके बाद कैन आई टर्न अराउंड एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल इन वन अटेम्प्ट। मेरा दिमाग में वही था, इफ़ आई एम डूइंग इट आई डू इट इन माई टर्म्स, आई एम नॉट गोना डू इट बेस्ड ऑन जो दुनिया में फियर मॉन्गरिंग होता है कि सीए बहुत टफ कोर्स है, सीए ये है, सीए वो है, सीए के बारे में पूरी नेगेटिविटी फैला के रखी है। बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट ओनली इन माई टर्म्स। एंड मेडिकलशिप आई, तब हर एक वीकेंड्स हो, बाहर दोस्तों के साथ जाना, तुमने सैक्रिफाइस करना, सब कुछ प्रॉपरली मैंने एक फ्रेमवर्क के हिसाब से किया फॉर द लास्ट 3 years। एंड मेरे को पता था कि कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कुछ भी नहीं मिलने वाला है फॉर दीज 3 years ऑफ माई आर्टिकलशिप। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब वो लास्ट दिन रहेगा, बाय द एंड ऑफ द 3rd year, वो एक अकेला दिन, फॉर दैट वन स्पेसिफिक मोमेंट, आई फील लाइक आई हैव जस्ट कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट जब सीए फाइनल मेरा एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। लाइक ये मेरा एक काइंड ऑफ चाइल्डहुड ड्रीम भी था सीए करना। पॉज फॉर अ सेकेंड, ये वही बचपन के उस कुर्सी की कहानी है जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मेरे पापा के ऑफिस में जाके बैठता था, और मेरे पापा की जो चेयर थी वो बड़ी चेयर थी आउट ऑफ ऑल द अदर चेयर्स इन द ऑफिस। एंड व्हेन आई सॉ दैट बिगर चेयर, इट वाज लाइक अ थ्रोन टू मी। एंड उस थ्रोन पे जाके मैं बैठता था जब पापा नहीं होते थे, एंड आई विल गो सिट देयर, एक्ट लाइक आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है और पापा नहीं है, देन आई विल टॉक टू द क्लाइंट लाइक दैट। वो छोटी छोटी चीज़ें बचपन की वो दिमाग में थी, एंड आई वांटेड टू क्लियर दिस कोर्स ऑन माय टर्म्स, एंड आई काइंड ऑफ डिड दैट ऑलरेडी। लाइक थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है फॉर फाइनल्स में जो परफॉर्मेंस हुआ मेरा। वीडियो एडिट करते वक्त आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नॉट फुली सैटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस। आई हैड बैरली स्कोर्ड 15 मार्क्स अबव द पासिंग लिमिट, एंड फर्स्ट एग्जाम के बाद जो मेरा रॉ रिएक्शन था वो आप ही देख लीजिए। भाई पहला पेपर हो गया और देख के अभी आया हूँ, टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो गया। एंड पेपर बहुत इजी था, आई मेस्ड अप लॉट। लाइक 8 मार्क का एक क्वेश्चन था ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। आई रोट द होल आंसर करेक्टली, पूरा आंसर करेक्टली एकदम लिखा, छोटा सा डाउट क्रीप हुआ, उसके कारण मैंने पूरा आंसर स्ट्राइक ऑफ कर दिया। एंड आई थॉट आई राइट इट अगेन सॉल्विंग इन दी अदर वे। टाइम डिडंट परमिट, मैंने वो आंसर लिखा भी नहीं। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन होती है यार कभी कभी कि आंसर आते हुए भी, सब कुछ आते हुए भी यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड यू स्टार्ट टू गो डाउन दिस होल स्पाइरल ऑफ क्रिटिकली थिंकिंग कि तुम करेक्ट कर रहे हो कि नहीं, आर यू गोइंग द राइट डायरेक्शन, क्या तो पास हो गया, वो थॉट आने लगता है। एनीवेज आई थिंक 50 मार्क्स तक तो आ ही जाएंगे। अभी बस दिमाग में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करना है। समहाउ I have to get over it and focus on to the next. Well, these are the thoughts that go inside the head of a CA student. सारे लेवल्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने की खुशी तो थी, बट साथ में एक छोटा सा गम था कि what if I could have performed better? What if I could have performed a little bit more? उस समय मैं अपने आप को क्रेडिट देने के जगह कि मैंने इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत बीट डाउन कर रहा था कि वॉट इफ़ आई कुड हैव परफॉर्म बेटर, दिस इज़ नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। सो ऑलमोस्ट 3 months हो गए सिंस आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, और अभी मैं जब अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करता हूँ, दैट्स वेयर आई रियलाइज़ कि सीए क्लियर करना तो सिर्फ शायद एक छोटा सा फर्स्ट स्टेप था। इसके आगे जब प्रैक्टिस में उतरने की बारी है, दैट वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसके आगे ज़िंदगी किस मोड पे लेके जाएगी वो देखा जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।